हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। Rameshwar had also found a way to again stir up the competition. रामेश्वरपुर ने एक और नया तरीका ढूंढ निकाला इन दो जो टेम्पल्स हैं और ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है, इनके बीच का जो स्पर्धा है उसको बढ़ाने के लिए। Prabhupada had declared our buses to be moving temples. प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारी बसें क्या हैं? चलते फिरते मंदिर हैं। रामेश्वर claimed that together they constituted a zone, and thus at least zonally were open to being challenged. तो अगर ये टेम्पल है, बस जो चल रही है वो, तो ये सारी बसें मिला के हम एक जोन कंसिडर करेंगे। जोन का अर्थ है कि एक भूप्रदेश जहां व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो हालांकि इनका भूप्रदेश खुद का नहीं है, फिर भी बसों के कारण इनको एक यूनिट माना जाएगा, एक जोन कंसिडर किया जाएगा, और इस जोन का जो कंपटीशन है वो बाकी जोन्स के साथ लगाया जाएगा। तो I argued that as we are simply a traveling Sankirtan party, how could he compare us to large zones with many hundreds of devotees? तो जैसे अफ्रीका जोन है या इंडिया जोन है या साउथ अमेरिका जोन है, तो उनके साथ कैसे हमारी तुलना की जा सकती है? हम तो छोटी पार्टी है जहाँ थोड़ा बहुत घूम के प्रचार कर रहे हैं। कहीं कहीं जोन्स में सैकड़ों डिवोटी होते हैं उनके पास पुस्तक से वितरण की सेवा करने के लिए। उनके साथ हमारी तुलना कैसे हो सकती है? ऐसा मैंने प्रतिवाद किया। मैंने मतलब कमाल कृष्ण महाराज। बट ही हैड ओनली अ डेफ ईयर फॉर माई एक्सक्यूजेस। उन्होंने मेरी इस आर्ग्यूमेंट को नजरअंदाज कर दिया, उसे अनसुनी कर दिया। And in his monthly newsletter, he began to stress the importance of zonal competition. और मंथली जो न्यूज़लेटर निकलने लगा, उसमें वो क्या करने लगे? जोनल कंपटीशन को बढ़ावा देने लगे कि कौन सा जोन के कितने सारे भक्त कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लिस्टिंग द आउटस्टैंडिंग जोन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बीबीटी रेमिटेंसेस। इतना ही नहीं, उस न्यूज़लेटर में ये लिखा जाता था कि कौन से जोन के द्वारा बीबीटी से पुस्तक तो लिया गया है, लेकिन बीबीटी को कितना पैसा अभी तक वापस नहीं दिया है, वो भी न्यूज़लेटर में डाल देते थे। तो ये तो बड़ा शर्म का बात है ना कि आपने पुस्तक लिया और पैसे नहीं दिया करके। वो भी न्यूज़लेटर में छप के आता था, सारे भक्तों को पता चलता था कि कौन किधर है, कौन कितना पानी में है। नेवरलेस आवर पार्टी स्टिल स्टूड फर्स्ट। ये सबके बावजूद हमारी जो पार्टी थी वो पहली आ गई। Even matched against zones with many times the number of devotees. ऐसे जोन्स जहां बहुत ज्यादा भक्त थे, उनके साथ उनके तुलना में हम उतर कर आ गए। बट रामेश्वर कंटिन्यू प्रॉडिंग द अदर जीबीसी मैन। फिर रामेश्वर जाके क्या करने लगे? वो बाकी जीबीसीओं को चाबी लगाने लगे। कह रहे क्या कर रहे हो तुम? वो लोग इतना छोटा पार्टी है, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन नंबर लेके आ रहा है, तुम्हारे पास इतना बड़ा जोन है, इतने डिवोटीज है, क्या कर रहे हो तुम? शर्म है तुम्हारे को? ऐसे ऐसे जाके उनको चाबी लगाने लगे वो। तो पर्टिकुलरली द वन नियरेस्ट बाय, खास करके एक दूसरे के पास बहुत निकट जो जोन्स थे उनको बहुत ही ज्यादा चाबी लगाने लगे। जैसे विथ लॉस एंजलिस, बर्कली, वैंकूवर, सैन डिएगो, Seattle, Portland and Laguna Beach all were established in book distribution. The West Coast zone appeared to be the most fit competitor for Radha Damodar's seemingly unrivaled success. तो जो अमेरिका का पश्चिम तटवर्ती भाग है उसमें ये सारे आते हैं। लॉस एंजलिस, बर्कली, वैंकूवर तो कनाडा में चला गया, सैन डिएगो, सियाटल, पोर्टलैंड एंड लगुना बीच। तो
इनको एक जोन बोला गया और ये सब लोग पहले से ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में एस्टेब्लिश थे। किसने एस्टेब्लिश किया था? तमाल कृष्ण महाराज नहीं किया था। लॉस एंजलिस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय बहुत सारे जगहों पर वो खुद जाके प्रचार कर, लगुना बीच में प्रचार चालू करके दिया था उन्होंने। याद है क्या आपको? अभी वही जोन को इनके कंपटीशन में उतार दिया उन्होंने कि जाओ ये जोन के साथ कंपटीशन करके दिखाओ। उनको बोलने लगे अरे राधा दामोदर पार्टी का अनराइवल्ड सक्सेस, उसको कोई प्रतिस्पर्धी ही नहीं है, तुम्हारा क्या हालत है? तो वो लोग भड़क गए, बोले ऐसा कैसे, हम प्रतिस्पर्धी नहीं, उनको हम है ना अभी हम करके दिखाएंगे पुस्तक वितरण। ऐसे करके उन्होंने सब जगह आग लगा दी। When I received a first letter from Srila Prabhupada in many months, it was clear that he too was enjoying the competition. बहुत महीनों के बाद प्रभुपाद जी का खत आया, उसे पढ़कर मुझे यह समझ में आया कि प्रभुपाद जी को ये सारे स्पर्धा के बारे में मालूम है और वो बड़ा आनंद ले रहे हैं इसमें कि ये लोग ऐसा कंपटीशन लगा के बैठे एक दूसरे के साथ। जुहू बॉम्बे, नवंबर 13, 1975। कहां से लिखा है खत? जुहू। माय डियर तमाल कृष्णदास गोस्वामी, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। प्रिय तमाल कृष्णदास गोस्वामी, कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। आई एम इन ड्यू रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड एंड अनडेटेड एंड आई वॉज वेरी प्लीज टू रीड द कॉन्टेंट्स। तुम्हारा तारीख नहीं डाली गई थी ऐसा खत मैंने पढ़ लिया। मतलब प्रभुपाद इतने पर्टिकुलर है कि डेटेड है तो वो डेटेड भी लिखते थे, अगर उसने तारीख डालना भूल गया तो बोल देते थे तुझे लिखा ही नहीं था। तो अनडेटेड लेटर, आई वॉज वेरी प्लीज टू रीड द कॉन्टेंट्स, और मैं उसके कंटेंट को पढ़ के बड़ा संतुष्ट हुआ। दिस इज लॉर्ड चैतन्य's ब्लेसिंग अपॉन यू दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग हिज ऑर्डर। चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद तुम पर इसलिए है, मैं मानता हूं, क्योंकि आप उनके आदेश को पालन कर रहे हो। तो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई आदेश मिलता है, ऑर्डर, और उसके अनुसार आप सेवा संपन्न करने के लिए जुड़ जाते हो, आपके जीवन में 100% भगवान के कृपा का संचार रहता है। पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जितने भी पृथ्वी पर नगर और ग्राम हैं वहाँ मेरा नाम गूंजेगा, इस पूरे पृथ्वी के हर एक शहर और गांव में। यू आर डूइंग दिस वेरी नाइसली। ये महाप्रभु का जो मिशन है, ये कार्य आप बड़ा अच्छे से संपन्न कर रहे हो। आई हर्ड दैट वेस्टर्न जोन डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन योर राधा दामोदर। मैंने सुना है कि वेस्टर्न जोन वालों ने तुम्हारे राधा दामोदर पार्टी से ज्यादा ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इज देयर अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड द वेस्टर्न जोन? क्या तुम दोनों के बीच में कोई स्पर्धा चल रही है? दैट इज नाइस। अच्छा है ये स्पर्धा इस प्रकार की। द बीबीटी सेज दैट दे आर पब्लिशिंग एट द स्पीड ऑफ माई ट्रांसलेटिंग। बीबीटी वाले बोलने लगे हैं प्रभुपाद आप जिस स्पीड पे ट्रांसलेशन पूरा कर रहे हो उसी स्पीड पे हम लोग प्रिंट पब्लिश का काम खत्म कर रहे हैं। यानी आप जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना हम अपना स्पीड बढ़ाने के लिए भी तैयार है प्रिंटिंग पब्लिशिंग का। तो ये उन्होंने मैच कर दिया प्रभुपाद के साथ। एंड नाउ दैट यू विल डिस्ट्रीब्यूट एट द पेस ऑफ देयर पब्लिशिंग, और जिस पेस पे वो लोग प्रकाशित करेंगे, जितने ग्रंथ वो छाप देंगे, उनके स्पीड पे तुम अपना भी पुस्तक वितरण का जो स्पीड है वो मैच करने वाले हो। वाह क्या बात है ये। दैट इज नाइस। ये बहुत ही अच्छा है। बट स्टिल आई एम अहेड इन माई ट्रांसलेशन वर्क। प्रभुपाद बोल रहे हैं अरे तुम दोनों को पीछे छोड़ के मैं अपने ट्रांसलेशन वर्क में तुमसे भी आगे हूं। देखो इतने सारे लोग मिलके किसी बुक को पब्लिश करना वर्सेस एक व्यक्ति ने बैठ के घंटों तक पुस्तक के जो तात्पर्य डिक्टेशन करके उसको निचोड़ करके पूरा ला कर रखना। एक एक बुक, एक भागवतम कैंटो मतलब कितना है पता है तुमको? सिर्फ तुम एक डिक्टाफोन लेके बैठो, पूरा भागवतम कैंटो पढ़ के दिखाओ अथ टू इति, तुमको समझ में आएगा कितना समय लगता है सिर्फ पढ़ने के लिए। यहाँ तो पूरा रिसर्च करना है,
वो सारा चिंतन मनन करना है और फिर साक्षात्कार के रूप में उन पर तात्पर्यों को लिखना है। कितना समय लगता रहेगा। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं तुम दोनों के भी आगे हूँ, मेरा स्पीड ज़्यादा है तुमसे। किससे ज़्यादा है? बीबीटी का पब्लिशिंग करने का स्पीड और संकीर्तन पार्टियों का डिस्ट्रीब्यूशन करने का स्पीड पुस्तकों का, उससे ज़्यादा स्पीड मेरा है पुस्तक को मूर्त रूप देने का। They owe to me now the 6th canto of श्रीमद् भागवतम। तो मैंने 6th कैंटो पूरा कर दिया है, अभी तक छपा नहीं उन लोगों ने। एंड आई एम वर्किंग ऑन द 7th कैंटो ऑलरेडी। 7th कैंटो पे मैंने काम चालू कर ही दिया है। आई एम वेरी प्लीज्ड दैट ऑलरेडी यू हैव हेल्ड 50 फेस्टिवल्स इन कॉलेजेस। अभी तक तुम्हारे 50 उत्सव बनाकर हो चुके हैं कॉलेजों में। ये सुनकर बड़ा आनंद हुआ। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तना। आपके श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। आपने जो किया है उसकी। एंड परम विजयते अमेरिकन बॉयज। सारे मेरे अमेरिकन लड़कों की भी परम जय हो। यस, यू आर डूइंग वेरी नाइसली। हाँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। सो मेनी वैष्णवास हैव टेकन बर्थ इन अमेरिका। इतने सारे वैष्णवों ने अमेरिका में जन्म लिया हुआ है। नाउ अमेरिका इज गोइंग टू बी ग्लोरिफाइड। अभी अमेरिका का गुणगान सर्वत्र होने वाला है। सो मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ द अमेरिकन CIA, बट नाउ दे विल वेलकम अमेरिकन्स एज अमेरिकन वैष्णवास। तो अमेरिका का जो गुप्तचर संस्था है CIA, उसको लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वो किसी भी देश में जाके कोई भी कांड करा देते हैं। उनके ही रेजिमेंट के खिलाफ, उनके ही देश के खिलाफ कुछ भी करा सकते हैं वो लोग। इसलिए लोग डरते हैं कि ये हमारे इधर घुस के कुछ गड़बड़ ना कर दे हमारे राष्ट्र में। लेकिन अभी वही लोग अमेरिकन को स्वागत करेंगे। किस रूप में? वैष्णव, अमेरिकन वैष्णव के रूप में। वो सारे देश इनका स्वागत करेंगे। नाउ मेंटेन योर स्टेटस को। अभी तुम अपनी जो सुस्थिति है उसे बनाए रखना। हाँ, नीचे नहीं गिरना। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में फॉल डाउन नहीं होना चाहिए। प्लस तुम्हारा जो सेवा का तुमने लिया हुआ है संकल्प, उसकी जो परिणाम है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है। आप सबकी भी स्थिति बहुत अच्छी है एक्चुअली, टेक्निकली स्पीकिंग। यू आर इन वेरी गुड पोजिशन टू मैनेज ए संकीर्तन पार्टी नाइसली इज मोर प्रेशियस देन ऑल अदर एक्टिविटीज। किसी संकीर्तन पार्टी को ढंग से चलाना ये अन्य किसी भी गतिविधियों से अधिक मूल्यवान है। इट्स मोर प्रेशियस। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ भगवद गीता एंड द मिशन ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवद गीता और महाप्रभु के आंदोलन के अनुसार यही सत्य है। वी हैव रिसीव्ड गुड रिपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप, पेरिस, जिनेवा, एम्स्टर्डम। मुझे यूरोप, पेरिस, जिनेवा, एम्स्टर्डम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड भगवान इज डूइंग वेरी वेल। भगवान दास प्रभु वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वी हैव जस्ट नाउ रिसीव्ड इटालियन इजी जर्नी एंड ईशोपनिषद। इटालियन भाषा में इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स और बैक टू गॉडेड मैगजीन्स, सॉरी ईशोपनिषद छप चुका है। मतलब नया भाषा में भाषांतरित हो चुका है। द बॉम्बे टेम्पल प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन इज नाउ बिगन। मुंबई का मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी अच्छा चल रहा है, शुरू हो चुका है। इट वॉज स्टार्टेड बाय यू। इसको तो आपने ही शुरू करा के दिया था। इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट। ये मुंबई का जो जुहू मंदिर है बहुत ही अच्छा उपक्रम है हमारा। द टेम्पल इज़ वेरी लार्ज एंड मैग्निफिसेंट। टेम्पल बड़ा विशाल है और भव्य है। एंड देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज फॉर गेस्ट्स, रेस्टोरेंट, थिएटर। इतनी सारी सुविधाएं हैं इस मंदिर में। अतिथियों के रहने के लिए रेस्टोरेंट्स यानी खान पान के लिए, थिएटर यानी सभागृह जहाँ बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। सो आई एम रिमेनिंग हियर टू सी दैट द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड।
तो मैं इसलिए यहाँ रह रहा हूँ ताकि मैं ये निर्माण कार्य पूरा होते हुए देख पाऊँ. Now it is understood that from the report of Rameshwar that the western zone is number 1 and that you are number 2. How is this? I hope this meets you in good health. क्या तरीका ये? तो अभी अपना सारा बताने के बाद मैं किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ, रूपा जी फाइनली क्या कंक्लूजन दे रहे कि रामेश्वर के रिपोर्ट से अभी ये समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न जोन जो है वो नंबर 1 पे आ चुका है, लेकिन तुम नंबर 2 पे आए हो. ऐसा कैसे हो सकता है? आशा करता हूं तुम बड़े स्वस्थ हो. अरे ऐसा कैसा अस्वस्थ करके स्वस्थ कैसे रहेगा आदमी? तो उसको पूरा आई होप यू आर इन गुड हेल्थ. आपका जीवन स्वास्थ्य पूर्ण है. यूर एवर वेल विशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी. तुम्हारा सदैव शुभ चिंतक एसी भक्ति वेदांत स्वामी. Any comments or questions or reflections? प्रभु हमें बुक डिस्ट्रीब्यूट करने से We should distribute as many books as we can. Don't get here in this zone. Speak loudly. प्रभु जी, अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु का बड़ा वो बनाते हैं Mission. मिशन, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की ब्लेसिंग मिलती है. By carrying out orders you get mercy. किसको कृपा प्राप्त है? जो आदेश पालन कर रहा है उसको कृपा मिला हुआ है भगवान का. बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. हाँ, ये अच्छा आइडिया है ना कि बस को चलता फिरता मंदिर के रूप में देखना. रामेश्वर प्रभु ने जो पार्टी ज्यादा स्कोर नहीं करी थी उसको फर्स्ट नंबर पे ला दिया. हाँ, उन्होंने क्या तिकड़म लगाया समझा क्या आपको? अभी वेस्ट जोन करके बोल दिया ना उसको, तो उन्होंने वेस्ट जोन में जानबूझ के ऐसे सारे मंदिरों को डाला जोड़ के जिसका स्कोर बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर चला जाए. अभी वैंकूवर को लेने की क्या जरूरत है? वो क्या तो कनाडा में है ना वो? नहीं, वो वेस्ट जोन है वो. ठीक है, तो अमेरिका का ही नहीं, सिर्फ उसके और दूसरे कंट्री के भी डाल सकते हैं उसके अंदर. और उसका स्कोर जोड़ के इनके ऊपर लाके रख दिया. अभी बोला देखा करके अभी. तो दिस इज कॉल्ड जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर. जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा चतुर आदमी होता है वो. उसके साथ पंगा नहीं लेने का कभी. यस. अभी ये कंपटीशन चलता है. अभी करंटली भद्र पूर्णिमा के दिन जो भागवतम सेट डोनेशन देते हैं उसका वैकुंठ में रेसिडेंस फिक्स हो जाता है. ही गेट्स अ फुल अपार्टमेंट देयर. ऐसा गारंटीड है कि ऑन भद्र पूर्णिमा डे अगर किसी ने ऐसे राज सिंहासन पर बिठाकर किसी श्रीमद् भागवत को किसी योग्य व्यक्ति, सत्पात्र व्यक्ति को दान में दे दिया तो गारंटीड वो भगवत धाम जाता है. तो भद्र सर्ज करके नाम एक पूरा नया कंपटीशन चालू किया है वैशेषिक प्रभु और बीबीटी की टीम ने. भद्र सर्ज क्या है? 1 लाख श्रीमद् भागवतम सेट्स इन दिस मंथ ऑफ भद्र पूर्णिमा. 1 लाख भागवतम मतलब कितने हो गए सेट हो? तो ऐसा कुछ तो प्रण लेके चल रहे हैं वो लोग. तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं हमारे इधर. इसको अब मायापुर में जाओगे ना गौर पूर्णिमा के टाइम, वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लोगों का अपना ही अड्डा रहता है. वो सब जमा होते हैं और एक दूसरे से चर्चा करते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन से जोन में क्या करना है, किसके स्कोर क्या आ रहे हैं, कैसे बढ़ाना है उसको. ऑल दैट गोज ऑन. यू आर फ्रॉम मायापुर, यू नो. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत. श्रील प्रभुपाद की जय.